Good afternoon, class 7 students. So, previously we have finished chapter 8, A Tiger Comes to Town, part 1. So, I have given you the exercises from that lesson. Now, today it is the time for our grammar portion. So, we will do what is there in the grammar portion from that lesson. So, dear student, it is all about the tense, and I have explained about tense in my previous videos. Try to revise it. The three tenses, they are present, past and future tense, and they are different categories. So, you can use the guideline from that video. I am not going to explain here because we have the same topics in this lesson, that is tense, that is about simple present tense, present continuous tense, present perfect tense, and present perfect continuous tense. We will directly do our exercises that the book contains. So you try to take the revision from the previous videos. Now let us see exercise A. Rewrite the following sentences in the present perfect continuous tense using the adverbial expression given in the brackets. ब्रैकेट्स में एब्रोब्रियल एक्सप्रेशन दिया गया है. आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करना है. आप लोग जब मैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहूँगा, आप लोगों को उसका स्ट्रक्चर, सेंटेंस स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए. सब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट आता है, हैज़ और हैव. परफेक्ट है इसीलिए हैज़ और हैव, प्लस बीन प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब. ये इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है. यही स्ट्रक्चर रख के आप लोगों को सेंटेंस फॉर्म करना है. फॉर एग्जांपल नंबर 1, इट इज़ रेनिंग हैविली सिंस मॉर्निंग. ब्रैकेट में सिंस मॉर्निंग दिया है. हम लोगों को इसको टर्न करना है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में बदलना है. तो क्या होता है, इट हैज़ बीन रेनिंग हैविली सिंस मॉर्निंग, फुल स्टॉप. इट हैज़ बीन रेनिंग हैविली सिंस मॉर्निंग. नाउ नंबर 2 में है, शी इज़ सफरिंग फ्रॉम मलेरिया फॉर मैनी डेज. अब इसको चेंज करना है, शी हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम मलेरिया फॉर मैनी डेज, फुल स्टॉप. नंबर 3, द पुलिस इज़ कीपिंग वॉच ओवर हिज मूवमेंट्स. नाउ यहाँ पे सिंस 10th मार्च, यहाँ पुलिस होल उसको समझाता है, लेकिन यहाँ पे इज़, द पुलिस इज़ है. सो इसके बदले में हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हैज़ लगाएंगे. द पुलिस हैज़ बीन कीपिंग अ वॉच ओवर हिज मूवमेंट्स सिंस 10th मार्च. ब्रैकेट का एब्रोब्रियल एक्सप्रेशन जोड़ना मत भूलिएगा. सो इन दिस वे 4 and 5 आप लोग कर सकते हैं. 1 2 3 तो मैंने ही बता दिया है. वहाँ 4 and 5 यू डू बाय योर सेल्फ. नाउ लेट अस टच टू अनदर पार्ट बी. यहाँ पे ये बी एक्सरसाइज में एक बात याद रखना है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब एग्रीमेंट. सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट को हम लोगों को ध्यान में रखना है. देखते हैं यहाँ क्या फिलअप करना है. फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग पैसेज यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस. सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज़ करना है. सिंपल प्रेजेंट टेंस का आप लोगों को दिमाग में स्ट्रक्चर बना लेना है. सब्जेक्ट प्लस रूट फॉर्म ऑफ वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट प्लस वर्ब एग्रीमेंट. अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए. सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए. नाउ लेट अस सी. प्रीत मोहन सिंह हैव ब्रैकेट में दिया है अ न्यू हॉबी. प्रीत मोहन सिंह यहाँ प्लूरल नहीं है, ज़्यादा नहीं है. हम लोगों को इसके साथ एक बराबर का वर्ब लगाना है. हैव तो ज़्यादा में लगता है, ज़्यादा सब्जेक्ट में लगता है, तो इसके बदले में हम लोग प्रेजेंट टेंस यूज़ करना है. फिर हैज़, HAS हैज़. प्रीत मोहन सिंह हैज़ अ न्यू हॉबी. अब ही है, सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करना है, ये याद रखना है. और वर्ब का सही अरेंजमेंट बैलेंस करना है सब्जेक्ट से.
he likes catching butterflies, but he practices his hobby in different way. ऐसे करके मैंने थोड़ा बहुत बता दिया है, आप लोग और खुद कर सकते हैं. इट इज़ वेरी सिंपल. The main thing is that you must keep it in mind about the subject plus verb agreement and in the simple present tense form. Simple present tense form में लिखना है subject plus verb agreement को ध्यान में रखते हुए. Now let us move to another exercise. D. Fill in the blanks in the following passage using the correct tense. Simple present tense or present continuous tense of the verb given in the bracket. Simple present tense दिमाग में लगाना है, दिमाग में इसका स्ट्रक्चर याद करना है. और दूसरा क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, ing फॉर्म इन द प्रेजेंट टेंस. नाउ लेट अस से सुनील. अब इसका अभी सेंटेंस का सेंस बताना है, सेंस दिमाग में लेना है. सुनील ब्रैकेट में सीट है इन द वेटिंग हॉल ऑफ हिज डॉक्टर क्लिनिक. हम लोगों को सुनील उसके डॉक्टर के क्लिनिक में बैठा हुआ है, वेट कर रहा है. तो हम लोग इसको कंटिन्यूस टेंस में ही लिखना है, क्योंकि वो जब मैं बात कर रहा हूँ तो वो वहाँ पे बैठा हुआ है. तो इस सिटिंग इन द वेटिंग हॉल ऑफ हिज डॉक्टर्स क्लिनिक. यूजुअली ही यहाँ पे कीप्स सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाना है क्योंकि ये डेली हैबिट है. हैबिचुअल एक्शन को हम लोगों को सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखना है. कोई भी या कंटिन्यूस या परफेक्ट नहीं लगेगा. कीप्स KEEPS, क्योंकि ही यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम लोग अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट प्लस वर्ब एग्रीमेंट वर्ब कीप KEEP कीप में S लगा के उसको हम लोग बराबर करेंगे. कीप्स गुड हेल्थ. बट yesterday he got drenched in rain while coming home from the school. It appears that he is now suffering from cold. मैंने ये बता दिया है. इन दिस वे आप लोग कर सकते हैं. थोड़ा सा दिक्कत कहाँ आता है, यहाँ पे देखिए. सो दे नॉट केयर है वहाँ पे. यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस का फॉर्म लगाना है. सी सो दे डू नॉट केयर फॉर इट. But Sunil's experience tells him that a bad cold can be very troublesome, so he does not want to neglect it. In this way you can do all this. Now number D. Let us go to number D. Fill in the blanks with the correct tense, present continuous or present perfect continuous of the verb given in the bracket. यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस अथवा प्रेजेंट परफेक्ट एक ING फॉर्म का प्रेजेंट टेंस में एक हैव लगा के अथवा हैज़ लगा के प्रेजेंट परफेक्ट में हम लोग को बदलना है. ब्रैकेट में वर्ब दिया है. सोनम लिव्स इन आगरा. सी हैज़ बिन लिविंग देयर सिंस शी वॉज बॉर्न. हम लोग परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, मैंने पहले भी वीडियो में बताया है, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हम लोगों को टाइम मेंशन करना है. तो हम लोग यहाँ पे सिंस शी वॉज बॉर्न ये एक टाइम का ड्यूरेशन बताया गया है. सो हम लोग इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में करेंगे. शी हैज़ बिन लिविंग देयर सिंस शी वॉज बॉर्न. लेट अस वेट फॉर अ मोमेंट. द सर्वेंट. हम लोग थोड़ी देर रहेंगे, वेट करेंगे, इंतज़ार करेंगे, क्योंकि सर्वेंट साफ़ कर रहा है. हम लोग देख रहे हैं कि साफ़ कर रहा है. सो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में लिखना है, कोई परफेक्ट में नहीं लिखना है. इज़ क्लीनिंग माई रूम. नंबर 3. दिस डेज आई डैश जूडो. आई फाइंड इट वेरी यूजफुल. दिस डेज यहाँ पे भी टाइम मेंशन, थोड़ा बहुत ड्यूरेशन बताया गया है. सो आप लोगों को मालूम है आई के साथ हैज़ लगता है या हैव लगता है. हैव बिन लर्निंग जूडो. आई हैज़ बिन लर्निंग जूडो और आई हैव बिन लर्निंग जूडो. आप लोग इसको खुद चूज़ करके लिखना है. सो 4 and 5 यू कैन डू इट इन द वेरी. ये यू स्टिल वॉक, यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन बनाना है. सो प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो या तो इज़ लगेगा या तो आर लगेगा.
yes no question में, isn't it? So are you still working in the same office, ये क्वेश्चन होगा. सो ये कंफ्यूज मत होना, 5 खुद कर लेना. नाउ लेट अस मूव टू अनदर पार्ट. दिस इज़ राइटिंग स्किल. राइटिंग स्किल भी हम लोग थोड़ा बहुत करेंगे. ये थोड़ा हम लोग जानना ज़रूरी है. बाद में क्लास में आते वक्त भी मैं फिर इसका रिवीजन करूँगा. फिर भी आप लोगों को ये क्रिएटिविटी निकालने के लिए ये बहुत ज़रूरी है. नाउ लेट अस रीड. लाइक अ बुक रिव्यू ऑफ फिल्म रिव्यू helps the reader determine which film to watch, buy or even rent. यहाँ फिल्म का रिव्यू लिखना है. A good review is not just a summary of a film but an analysis that examines why and how a film works and whether it succeeds in its presentation. You need patience to watch a film with a critical eye, understand all the information and then write a detailed film review. हम लोगों को ये फिल्म रिव्यू ऐसा ही वैसा ही नहीं लिखता है, ऐसा ही वैसा. इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट बिकॉज इट जस्टिफाइज द पिक्चर वेदर इट इज़ गुड और बैड, अच्छा है या बुरा है. इसके लिए आप लोगों को जजमेंट देना है. आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से मूवी को स्टडी करना है. एवरीथिंग, कंसेप्ट, producers name, directors name, heroes name, heroines name, the villains name, and every part whatever it is in the story, you have to critically put your you have to put your critical eye over it, so that you can write a very you can analyze the movie very well. Now let us say इसका ये कैसे किस किस चीज़ का हम लोगों को एनालाइज करना चाहिए. अ गुड फिल्म रिव्यू विल हैव दिस पार्ट. अच्छा फिल्म का रिव्यू ये चीज़ कंटेन करता है. एन इंट्रोडक्शन कंसिस्टिंग ऑफ इंट्रोडक्शन, परिचय, एन इमेजिनेटिव टाइटल, फिल्म का टाइटल तो होना ही है, फिल्म का नाम तो होना ही है. क्रेडिट्स, किसने बनाया. जेनरी, वेदर फैंटेसी, कॉमेडी, ड्रामा, एडवेंचर फिल्म और थ्रिलर, किस किस्म का फिल्म बनाया गया है. ओपनिंग स्टेटमेंट, उसका ओपनिंग स्टेटमेंट, शुरुआत. अब देखो 2 नंबर. अ बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ प्लॉट समरी ऑफ द ऑर्डर ऑफ इवेंट्स नॉट स्पॉइलिंग द सस्पेंस बाय डिस्क्लोजिंग द एंड कैरेक्टर. यहाँ पे बॉडी ऑफ द कंसिस्टिंग ऑफ, बॉडी में क्या लिखना है कि उसका कहानी, कोई भी इम्पोर्टेंट पार्ट छुटाना नहीं है. उसका कैरेक्टर उस पर मैंसन करना है. अदर नोट वर्दी एस्पेक्ट्स, कोई अच्छा प्रेस करने लायक का कोई सिचुएशन हो अथवा वहाँ पे एक्शन हो, उसको हम लोग लिख सकते हैं. नंबर 3 देखिए. अ कंक्लूजन और रिकमेंडेशन जस्टिफाइड बाय द इंट्रोडक्शन एंड बॉडी. आप लोगों ने बॉडी में और इंट्रोडक्शन में जो कुछ लिया है उसका कंक्लूजन लिखना है. संक्षिप्त ने उसका मिला जुला के आप लोगों को लिखना है. लेकिन बॉक्स में देखिए क्या नोट दिया है. नेवर स्टे दैट यू लव्ड और hated a certain film. Instead just say whether the film is worth watching or not, giving concrete reason. Now यहाँ पे आप लोगों को डायरेक्ट ये नहीं बोलना है कंक्लूजन में कि मुझे वो फिल्म अच्छा नहीं लगा अथवा मुझे बहुत अच्छा लगा. इसके बदले में हम लोगों को ये लिखना है कि अरे इट इज़ वर्थ वॉचिंग, आप लोग देख सकते हैं. ये क्यों कहता है? क्योंकि जो प्रोडक्शन हाउस या प्रोड्यूसर्स है जो पैसा लगाया है, अगर हम लोग फिल्म देख के कहेंगे दूसरे को कि ये अच्छा नहीं है, देखने के लायक नहीं है, तो वो उसका देखने का इंटेंशन घट जाता है. और उसमें क्या होता है, प्रोड्यूसर से लगाया हुआ जो बजट है वो उसका नुकसान पड़ जाता है. सो इन दैट सेंस ऑल्सो इट इज़ नॉट वर्दी टू से दैट आई डोंट लाइक द मूवी, इट इज़ वेरी यूजलेस. ऐसा हम लोगों को कमेंट्स नहीं देना है. It's better to give praise it because it is the activities done by the different characters, by the capital investment of the producer. They have plenty of trouble, plenty of thing which they have to bear after the loss of their film. So we must not say that type of comments or that type of conclusion. Instead we can praise their way of doing their actions, praise the film, its story and all. So that is the very
that will be the very wise comment for to everyone. Now अब हम लोग देखेंगे नीचे. Now write a review of a film that you have watched recently in about 150 words. You can use these words. आप लोगों को एक अच्छा सा मूवी देखना है, कोई वल्गर फिल्म नहीं, कोई बुरा फिल्म नहीं, जो हिस्टोरिकल हो अथवा कोई डॉक्यूमेंट्री हो अथवा कोई एनिमल संबंधी हो, कोई फैंटासी हो, कोई एडवेंचरस मूवी हो, उसको ध्यान से देखना है आप लोगों को. किसी एक मूवी को शुरू से अंत तक उसको अच्छी तरह से देखना है. उसके बाद में जो मैंने कहा है उसको नोट करना है. अबाउट द नेम ऑफ द प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, the character's name, each and everything that the film contains, you have to make a note and you have to make a film review. एक थोड़ा सा नोट बनाना है. फॉर एग्जांपल वर्ड्स दिया गया है नीचे बॉक्स में, आप लोग देख सकते हैं. इंटरेस्टिंग, एक्साइटिंग, क्रिस्प, टू लॉन्ग, फनी, ग्रेट सॉन्ग्स, एक्शन, टू मच ऑफ डायलॉग, स्लो मूविंग, ग्रेट फोटोग्राफी, गुड एक्टिंग, स्टोरी टू कॉम्प्लिकेटेड, फिल्म कुड हैव बीन शॉर्टर. ये सब वर्ड आप लोगों को अपना जो पैराग्राफ बनाते हैं फिल्म रिव्यू का, उस पर आप लोग इसको 20 में आप लोग डाल सकते हैं. इन दिस वे यू कैन फॉर्म इट इन 150 वर्ड्स. ट्राई टू डू इट. इफ़ यू कांट, आई विल बी हेल्पिंग यू लेटर ऑन in the classroom or through the net also. So dear students, this much for today. We'll meet in the next class along with the new chapter, that is chapter 9, I think so. Chapter 9, A Tiger Comes to the Town, part 2. Till then, have a nice time. Thank you for listening my video. Bye bye.